भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से हमने ये पंचघृत आहुति प्रदान करके इस अग्नि को हमने विशेष रूप से प्रदीप्त कर दिया। अब हम जल सेचन करेंगे। तो आप अपने हाथ में लोटा लेकर के पहले आप अर्थात जो यजमान है वो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात वह पश्चिम दिशा की ओर और पूर्व की ओर मुख करके बैठे। और अब हमें पूर्व दिशा की ओर दाएं से बाएं साइड में हमें जल सेचन करना होता है। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम
अदितेनुमन्यस्व। दूसरा जल सिंचन उससे जस्ट सामने अर्थात पश्चिम दिशा में अपनी दाएं से बाएं साइड की ओर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। और तीसरा जल सेचन उत्तर दिशा की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। ऐसे तीनों दिशाओं में जल सिंचन पहली बार 3 मंत्रों के माध्यम से। अब एक मंत्र का उच्चारण करते हुए पूर्व कोण से चारों दिशाओं में हमें जल प्रसेचन करना है। ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। चारों दिशाओं में क्रमबद्ध पूर्व कोण से शुरू करते हैं और पूर्व कोण पर्यंत हमें वापस आना है। इस प्रकार से जल सेचन करके कलश को भी हम पूर्व कोण की तरफ हम रखते हैं और आचमन आदि के पात्र को हम अब अलग कर सकते हैं, क्योंकि जल सिंचन आदि जो क्रियाएं सारी थी वो हमारी संपन्न हो गई। अब हम मुख्य यज्ञ पर आ गए। ये सामान्य यज्ञ अर्थात अग्नि प्रदीपन के लिए ये सारी विधियां हैं। मूल यज्ञ शुरू होता है हमारा जल सिंचन, और जल सिंचन के बाद 4 आघारावाज्य भाग आहुति, 4 प्रातःकालीन करते हैं तो प्रातःकालीन, सायंकालीन करते हैं तो सायंकालीन, और एक ही समय में करते हैं तो प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों। उसके बाद उभयकालीन 5 मंत्र की आहुति, और उसके बाद सर्वम वै पूर्णम स्वाहा की 3 आहुतियां देते हुए हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से अब हम आगे आहुतियां प्रदान करते हुए ओम अग्नये स्वाहा पहली आहुति उत्तर दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा के ऊपर धारा बनाते हुए पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ, दूसरी इसी प्रकार विपरीत दिशा में अपनी दाईं साइड। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। अब 2 आहुतियां वेदी के बीच में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। ये 4 आघारावाज्य भाग आहुति हमें प्रदान करनी होती है। अब हम जड़ी बूटियां जो सामग्री अपने पास रखी हुई है, सामग्री के साथ जड़ी बूटियों के साथ अब हम हवन करेंगे। तो घृत की भी आहुति देनी है और जड़ी बूटियों की भी आहुति देनी है। जैसे मैंने बताया अग्नि को ध्यान में रखते हुए कम ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। और मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार जड़ी बूटी लेकर के और स्वाहा के साथ हमें आहुति प्रदान करनी। और एक ही व्यक्ति कर रहे हैं तो दोनों की हम आहुति साथ में देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन् सुजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतो स्वाहा। यह 4 आहुतियां प्रातःकालीन यज्ञ में विशेष रूप से देनी होती है। अब 4 आहुतियां सायंकालीन यज्ञ की। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम सजुर। अब एक तीसरी आहुति हम मौन होकर के देते, अर्थात मन ही मन
ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा का मन ही मन उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे। स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। यह हमने सायंकालीन 4 आहुतियां प्रदान की। अब उभयकालीन अर्थात सुबह और सायंकालीन दोनों समय जो आहुतियां दी जाती हैं वह 5 आहुतियां। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। यह जो आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा, ये उभयकालीन जो 5 आहुतियां देते हैं उसकी यह लास्ट आहुति होती हैं। और उसके बाद हमें पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ना होता है। तो अब हम पूर्णाहुति अर्थात ये हमारा दैनिक अग्निहोत्र यहाँ पे संपन्न हो गया। ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा 3 बार उच्चारण करते हुए हम समापन करते हैं। यदि हम अधिक यज्ञ करना चाहते हैं और कर सकते तो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें विशेष रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए बताया कि हम अधिक यज्ञ करना चाहते हैं, ज़्यादा यज्ञ करना चाहते हैं तो हम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए हम आहुति देते जाएं। तो आइए हम सब मिलकर के 3 आहुति प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से 3 बार हमने यह गायत्री मंत्र से आहुति दी और अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। यह हमने 3 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए पूर्णाहुति प्रदान की। इस प्रकार से यह जो देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र जिसमें हमें 16 आहुतियां प्रदान करनी होती हैं, जिसको हमने संपन्न किया। जिसको मंत्र आदि विधि पूर्वक नहीं आता है तो सीख सकते हैं और गायत्री मंत्र का ही केवल उच्चारण करते हुए भी हम यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। 7 गायत्री मंत्र, 21 गायत्री मंत्र, 108 गायत्री मंत्र, 51 गायत्री मंत्र, जो भी अपनी शक्ति सामर्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए
हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होता है और वो आपको बताएंगे, लेकिन आज विशेष रूप से कुछ क्रिया विधि से संबंधित जो आवश्यक चीजें हैं, स्नान आदि करने के बाद ही हमें हवन अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। सामान्य रूप से कोई विशेष परिस्थिति है अलग बात है, बाकी सामान्य रूप से स्नान आदि के बाद ही हमें यज्ञ करना चाहिए। जिस स्थान पे हम यज्ञ करते हैं वो स्वच्छ हो, झाड़ू पोछा आदि करके बैठे। दैनिक अग्निहोत्र को हमें घर से बाहर नहीं अपितु घर के अंदर करना होता है। घर के अंदर जब हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं तो घर की अंदर की वायु उष्ण होती है, गर्म होती है, ऊपर उठती है, बाहर निकल जाती है, बाहर की ताजी वायु अंदर आती है। घर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य या रेडिएशन संबंधित कोई भी पॉल्यूशन एंड और पॉल्यूशन जो है उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो हमें दैनिक अग्निहोत्र विशेष रूप से घर के अंदर करना होता है, छोटा करना होता है, क्योंकि बड़े यज्ञ होते हैं वो घर में थोड़ा काला आदि भी होता है, लेकिन दैनिक अग्निहोत्र से कोई इतना बड़ी अग्नि भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा आहुतियां भी नहीं होती, तो घर में काला भी नहीं होता और अनेक प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो घर में करना होता है। तांबे का हवन कुंड मैंने बताया, उसके नीचे कोई एक ऐसी प्लेट आदि जिससे हम जल सिंचन आदि क्रियाएं करते हैं तो उसका पानी उसी में रह जाए, स्वच्छता के हिसाब से भी। और हवन कुंड को भी हमें अब एक जगह से दूसरी जगह पे करना है तो हम आराम से उस प्लेट को पकड़ करके हम कर सकते हैं। दूसरा, कुछ सामग्री के बारे में, जो पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि जो द्रव्य हैं उसका मिश्रण करके, जैसे मैंने कहा कि पतंजलि आस्था हवन सामग्री और पतंजलि यह दिव्य हवन सामग्री आप अपने घर पे ला सकते हैं। पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि द्रव्यों से युक्त यह संपन्न सामग्री है। इससे अतिरिक्त आप काले तिल का विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में उसमें जौ भी मिलाया जा सकता है। और चावल से भी आप यज्ञ कर सकते हैं, अक्षत चावल, पूरे चावल होने चाहिए, टूटे हुए नहीं, तो उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ सामान्य चीजें। और विशेष रूप से संविधाओं की हमें अपेक्षा होती हैं। संविधा के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, आप सभी का कहना है कि थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। तो संविधा के लिए हम बरगद की संविधा, जिसको हम बट बोलते हैं, वडला बोलते हैं, जो भी अलग जगहों पे अलग अलग नाम से, और हिंदी में इसको बरगद का पेड़ कहा जाता है। उसकी जो टहनियाँ सूख जाती है स्वाभाविक रूप से और नीचे गिर जाती हैं, यह वह टहनियाँ हैं। जैसे सामान्य रूप से पेड़ कट रहा होता है तो उसको भी हम प्रयोग ले सकते हैं, लेकिन दैनिक अग्निहोत्र में छोटी छोटी संविधा चाहिए तो आप स्वाभाविक रूप से गिरी हुई जो संविधाएं हैं बरगद की, उन संविधाओं को आप ला सकते हैं। यह पीपल की संविधा है। पीपल, पिपला या अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है, और लगभग पीपल के नाम से पूरे भारतवर्ष में माना जाता है। सब लोग उसकी पूजा पाठ और पितृ का वास उस वृक्ष में विशेष रूप से मानते हैं, और ऑक्सीजन विशेष रूप से देने वाला पेड़ होता है पीपल। तो ये पीपल की संविधाएं हैं। पीपल की भी इस प्रकार से सूखी हुई टहनियाँ जो गिर जाती हैं, या इससे अतिरिक्त आप जब कोई पेड़ आदि कटता है या कटा हुआ हो तो उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं, और इन संविधाओं का भी हम यज्ञ में विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं। आम है, पीपल है, यह बेल है जिसको हम बिल्व कहते हैं, बिला कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ये बेल की संविधाएं हैं। ये बेल की संविधाएं भी विशेष रूप से यज्ञ में हम प्रयुक्त करते हैं। इस बेल की संविधाओं से मानसिक रोग आदि ठीक करने से लेकर के अलग अलग स्वास्थ्य लाभों में विशेष करके लाभकारी होती हैं। बिल्व की संविधा। यह पलास की संविधा है। पलास अर्थात टेचू, केसुड़ा, जो भी अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसकी संविधा विशेष रूप से सभी ग्रह उपग्रहों के उन्माद आदि जो होते हैं उससे, उत्पात आदि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से जो मानसिक रोग होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि को दूर करने के लिए, और सभी प्रकार के रोगों के लिए सभी संविधाएं उपयुक्त होती है, लाभकारी होती है। एक हमें अग्नि को आधार देने के लिए विशेष रूप से संविधा का हमें प्रयोग लेना होता। इससे अतिरिक्त बरगद है, पीपल है, पलास है। इससे अतिरिक्त आम चिड़चिड़ा, मदार, इस प्रकार की जो संविधाएं हमें प्राप्त हुई, तुलसी है, उनकी भी संविधा बड़ी लकड़ी यदि मिल सकती है तो उसका भी हम संविधा के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। और उसके साथ साथ यह है एक गोबर की, काव डंग स्टिक, गाय के गोबर से बनी हुई संविधा। यह संविधा भी विशेष रूप से हम प्रयोग में ला सकते हैं। यह संविधा निर्माण में हमने गाय का गोबर शुद्ध और उसके साथ साथ उसमें कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण, जड़ी बूटियों का चूर्ण करके और उसे ताजे गोबर के अंदर मिक्स करके और मशीन के माध्यम से एक सेफ विशेष देकर के सुखा दिया जाता है, और ये संविधा स्टिक तैयार होती हैं
तो उसका हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। यह समिधा को जलाने के लिए, जैसे हमने यह यज्ञ संपन्न कर लिया, पूरा कर लिया, पूरा हो जाने के बाद भी समिधाएं एज इट इज वैसी की वैसी हमें अभी देखने को मिलती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं होता है। जैसे हम सामान्य दूसरी लकड़ी प्रयोग करते हैं तो वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। और अधिक मात्रा में यदि हमने घी की आहुति भी प्रदान कर दी तो अधिक मात्रा में घी की आहुति प्रदान करने से वह तुरंत ही नीचे की ओर उतर जाता है। जबकि हम इसमें घृत की आहुति यदि हम एक साथ ज़्यादा भी दे दें तो उसको वो लकड़ी अवशोषित कर लेती हैं गाय के गोबर की, और वो निरंतर अग्नि देती रहती है। ऐसे देखिए अभी हम बुझ गई थी, थोड़ी सी मात्रा में घृत डालते ही तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप अपने घर में इस समिधा को भी प्रयोग ले सकते हैं। गाय के गोबर के कंडे आदि आपको अवेलेबल उपलब्ध हो जाए तो उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। और बहुत कम समय में ही ये पतंजलि सभी स्टोर्स के ऊपर भी हम उपलब्ध कराने वाले हैं, तो ये भी आप प्रयोग ले पाएंगे। दूसरा, इस लकड़ी को जलने के बाद जो भस्म बचती है वो भी बहुत ज़्यादा लाभकारी गुणकारी। वैसे तो सभी लकड़ियों की भस्म विशेष लाभकारी होती है, यज्ञ की भस्म मात्र हमारे लिए लाभकारी और उपयोगी होती हैं। तो यह गोबर की कुछ समिधाएं हैं जिसका हम विशेष रूप से प्रयोग इस यज्ञ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने ये यज्ञ विधि कैसे करनी है उस विषय में कुछ सामान्य सी बातें आप सबके सामने रखी हैं, और आगे हम विशेष रूप से इन चीज़ों को लेकर के आपके सामने रखते रहेंगे। तो आज इतना ही रखते हुए आइए सब लोग सीधा बैठ करके ओम शांति 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 ही ओम। पूना का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।